आज मैं बात करना चाह रही हूँ ऑटिज्म के उस पहलू के हवाले से जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हम कहते हैं इट्स अ ब्लेसिंग। बच्चा इज अ ब्लेसिंग, बच्चे होना इज अ ब्लेसिंग। बच्चा चाहे न्यूरोटिपिकल हो, चाहे न्यूरो डाइवर्जेंट हो, चाहे ADHD हो, चाहे ऑटिज्म हो, वो एक ब्लेसिंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे ब्लेसिंग है, ऑटिज्म ब्लेसिंग नहीं है। ऑटिज्म बिल्कुल ब्लेसिंग नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चा ब्लेसिंग है, ऑटिज्म ब्लेसिंग नहीं है। हम जब ये चीज देखते हैं कि ऑटिज्म का वो डाउन साइड है जिसके बारे में बात नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनोसेंट होते हैं। डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हम इस सारी खूबियों के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो जो ऑटिज्म का डाउन साइड है, जो डिफिकल्ट साइड है, उसको पता नहीं क्यों हम इतना ज्यादा अंडरमाइन कर देते हैं। हम पेरेंट्स की स्ट्रगल को कहीं ना कहीं जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि इनके लिए बड़ा आसान है। मैं खुद कल अब्दुल्ला को देख रही थी, कोई लास्ट 2-3 डेज मेरे बड़े डिफिकल्ट गुजरे, तो मैं यही बात सोच रही थी कि इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, हैविंग अ चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग रिगार्डलेस ऑफ देयर स्पेशल एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज। लेकिन कोई जो डिफरेंट है या कोई न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन है वो ब्लेसिंग नहीं है। ये डेली बेसिस की आपकी स्ट्रगल है। आप किस किस तरह से स्ट्रगल करते हैं आप लोगों को नहीं बता सकते, लोग नहीं समझ सकते। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके रोज़ाना की बहुत बड़ी चीज़ों तक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। सो थोड़ा सा कॉमन करें, पेरेंट्स को ये प्रेशर देना बंद करें कि अगर आप उनका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है, अब आज तो मुझसे बात भी सही नहीं हो रही, कि अगर उनका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है तो वो एक्सेप्शनल ही होगा, उसका IQ बेहतर ही होगा, वो इनोसेंट ही होगा। बच्चा डिफरेंट होता है, ये मैं मानती हूँ कि वो कमतर नहीं होता, मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसके मुख्तलिफ होने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी दुनिया, हमारा माशरा उस तब्दीली से, उस मुख्तलिफ होने के हिसाब से नहीं बना हुआ, तो हम तो सिमिलैरिटीज़ को पसंद कर रहे होते हैं। सो ऑटिज्म हो, कोई भी न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन हो, उसकी बहुत सारी डिफ़िकल्ट साइड्स होती हैं जो आपको नहीं नज़र आती हैं। उसके पीछे बहुत सारे मेल्टडाउन्स होते हैं। 2 दिन से अब्दुल्ला रिपीट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स कोई को ले लिया है और वो इतना सीवियर है कि ही इज़ लॉस्ट। तो मैं या उनकी टीचर अगर रीडायरेक्ट कर रही है थेरेपिस्ट, तो वो हो पा रहे हैं। कल छुट्टी भी थी कराची में, पाकिस्तान में, तो हम जा भी नहीं सके सेशन के लिए, वरना वो रीडायरेक्ट भी नहीं हो पा रहे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो देयर इज़ अ डाउन साइड टू इट। हम डेली बेसिस पे स्ट्रगल करते हैं, हम अपने बच्चों को स्ट्रगल करता देखते हैं। इट्स वेरी पेनफुल टू सी हिम कि वो रिपीट कर रहा है, इको ले लिया है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर कि वो रिग्रेस तो नहीं कर रहा। सो अगेन उस सारे के अंदर अपनी कमिटमेंट्स पूरी करना, अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स लेकर चलना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हमारी ज़िंदगी आम पेरेंट्स से थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ दे होती है। सो प्लीज़ बी काइंड टू अस, बी नाइस टू अस, be nice to our children, be kind to our children. That's my only request.